दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, दूसरा टेंस निगेटिव टेंस जिसको हम इंग्लिश में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले इसकी पहचान पर चलते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों, पहले चलते हैं इसके बनाने के जो नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। दोस्तों, तो इसके बनाने के जो नियम है, पहला नियम है इन फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्यों में, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होगा इसमें क्या है, कर्ता के अनुसार आई और बी, मतलब कर्ता के अनुसार आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल, सहायक क्रिया जो हमारी होगी उसमें हम सेल तथा अन्य सभी के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला जो नियम है कि इस नियम के अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो हम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। अगर सहायक क्रिया हमारी अगर सेल लगाना है तो कर्ता हमारा आई और बी होगा और अन्य सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सिर्फ कर्ता के अनुसार हम आई और बी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ में दोस्तों विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि इन फ्यूचर इंडेफिनिट मैन वर्ब, जो इसकी मैन वर्ब होगी मतलब मुख्य क्रिया होगी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारी वर्ब होगी, मतलब इस टेंस की जो मैन वर्ब होगी, जो मुख्य क्रिया होगी, उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तीसरा जो इसका नियम है या टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य की जानकारी देता है। इसमें जो हमारा वाक्य होता है, इसमें जो हमारा टेंस होता है, ये टेंस जो होता है जो भविष्य में कार्य होने वाला होता है उसके विषय में जानकारी देता है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। तो फार्मूले में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो हमारा होगा अगर आई और बी है, सब्जेक्ट हमारा अगर आई और बी है तो हम इसके अनुसार सेल लगाएंगे। अगर हमारा जो कर्ता या सब्जेक्ट जो हमारा आई और बी है तो उसके अनुसार हम सेल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ विल, मतलब अन्य कुछ भी हो, आई बी को छोड़ के कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी हो, तो सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मैन वर्ब जो मुख्य क्रिया हो, मतलब जो मुख्य क्रिया हमारी होगी, अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब इसका कर्म, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट क्या कर्म कर रहा है उसमें, वो कर्म वर्ब के बाद। फिर इसके बाद जो अदर, मतलब जो शेष बचता है उसको लास्ट में। फिर से देखिए, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम विल और सेल, मतलब सब्जेक्ट आई भी है तो सेल और सब्जेक्ट अन्य है तो विल। इसके बाद में मैन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। दोस्तों, अगला नियम है वो नियम है निगेटिव का, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं।
जैसे कि इन निगेटिव वाक्यों में बिल बिल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें जहां पर निगेटिव वाक्यों में हम बिल या सेल का प्रयोग करेंगे और उसके जस्ट तुरंत बाद मतलब नॉट का प्रयोग करेंगे। इन निगेटिव वाक्यों में बिल और सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो इसका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं और इसी कर्ता के अनुसार सेल। अब कर्ता हमारा है क्या? अब कर्ता देखेंगे, अगर आई और बी है तो हम सेल और अन्य सभी के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में निगेटिव है तो इसके बाद नॉट। मैंने आपको बताया भी कि बिल और सेल के बाद नॉट, तो फार्मूले में भी बिल और सेल के बाद नॉट। फिर इसके बाद में मैन वर्ब मतलब जो हमारी मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के बाद वो हमारी मुख्य क्रिया जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा जो कर्म होता है, जो कर्ता कर्म करता है, ऑब्जेक्ट होगा। फिर अदर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है इसको बिल्कुल लास्ट में। अदर को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने होता है शेष, और अदर भी लिख सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों पे। ये हमारा फ्यूचर टेंस का पहला टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वह आज अपना पाठ याद करेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो पहचान होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम बिल या सेल का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा अदर, आई बी को छोड़ के अगर अदर है तो बिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर मतलब अन्य लगाते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है कि वह आज अपना पाठ याद करेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की मीनिंग जो है वो ही है। तो ये हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है उसमें ही आएगा और ही के बाद बिल या सेल, तो ही के साथ में हम बिल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? याद करना। याद करना की इंग्लिश होती है लर्न। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। तो ही के साथ में अपने के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं और लेसन माने पाठ होता है। और इसके बाद में आज, ये टुडे, ये तुम्हारा अदर हो गया। अब इसका जो दूसरा वाक्य है कि हम इस मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? बी। मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो सेल लगाया। अब इसके बाद क्या है? वर्ब। अब वर्ब क्या है? खेलेंगे। तो खेलना क्या होती है? प्ले। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या खेलेंगे? क्रिकेट। तो द क्रिकेट, तो हो जाएगा बी सेल प्ले द क्रिकेट इस मैदान में। तो इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, कि हम इस मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, कि बी सेल प्ले द क्रिकेट इन दिस फील्ड। दोस्तों, अब ये तुम्हारा तीसरा जो वाक्य है कि रमेश अपने स्कूल नहीं जाएगा। तो रमेश, तो नाम है तो रमेश की तो रमेश रहेगी। इसके बाद में अब रमेश जो हमारा है वो मतलब इसके साथ में क्या लगाना है? बिल का प्रयोग होगा, बिल। अब इसमें क्या है दोस्तों? निगेटिव है। निगेटिव में क्या होता है कि बिल और सेल के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा तो गो हो जाएगा। टू अपने स्कूल,
तो रमेश लड़का है तो अपने के लिए हिज और स्कूल की स्कूल। अब आता है चौथा जो हमारा वाक्य है कि बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। तो बच्चे की होती है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। फिर इसके बाद में अब बच्चों के साथ में बिल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई बी के साथ में सिर्फ सिल का प्रयोग होता है और अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। निगेटिव वाक्य है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद शोर मचाएंगे, ये हमारी वर्ड एक में आ जाती है तो हो जाता है मैक ए नॉइज, ए नॉइज, मैक ए नॉइज। कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट वाक्य है कि मैं आज खाना, तो मैं की आई, और मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट में आई और बी होता है तो हम शेल का प्रयोग करते हैं, तो आ जाएगा शेल। निगेटिव है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर खाऊंगा, इसकी मीनिंग होती है एट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। अब इसके बाद में आज की टुडे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो तुम्हारा वाक्य है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट द फूड टुडे। दोस्तों ये पांचों टेंस जो हैं इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।